हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। गाइस, इस वीडियो में हम केवल ये जानेंगे कि जो आपका एक सिलेबस है किसका, वो है आपका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। तो आज आपका केवल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को टैकल करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि इस सब्जेक्ट में अधिकांश स्टूडेंट्स की बैक्स देखने को मिली थी। ठीक है, बैक आई थी इस पर। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में, ठीक है, किस टाइप से कौन कौन से चैप्टर आपके लिए दिए गए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। इसका पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा। और कल से ही, ठीक है, आज ये आपको वीडियो मिली है, ठीक है, तो कल से ही आपका क्या होगा, डेली लेक्चर्स मिलेंगे इसके। ठीक है, एक एक टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से और इजी लैंग्वेज में, पूरे नोट्स मिलेंगे। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से आप जुड़ गए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम पर सर्च करना है पॉली स्टडी। तो वहीं पर अभी फ़िलहाल 84 सब्सक्राइबर्स हैं, कम ही स्टूडेंट जुड़े हैं। और वहाँ पर सभी के नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। जितने भी लेक्चर्स आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिलेंगे, तो उनके ही नोट्स आपको टेलीग्राम पर दो दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको सीएनसी मशीन के बारे में जानना है और थोड़ा डीएनसी मशीन के बारे में जानना है, और एक एनसी मशीन होती है, इनके बारे में थोड़ा बेसिकली आपको जानना है कि ये एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन क्या होती है। और फिर आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या जानना होगा कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और इसके प्रयोग हम यूजेस मतलब कहाँ करते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसके। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक है मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर आगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सीरियल कम्युनिकेशन एंड इथरनेट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन। कहने का मतलब ये है कि सीएनसी मशीन के पर हम कौन कौन से कंपोनेंट का चुनाव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एनसी मशीन में क्या कन्वेंशनल के साथ क्या प्रॉब्लम होती हैं, न्यू डेवलपमेंट मतलब एनसी मशीन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ एक्सिस की डेफिनेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, पीएलसी कंट्रोल क्या होता है और इसके कंपोनेंट। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसी चैप्टर से कम 10 नंबर का आता है हर साल। ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर से 10 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, डिज़ाइन फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, चार्ट ऑफ सीएनसी मशीन, यूज स्लाइड वे। जो आपने देखा होगा सीएनसी मशीन पर स्लाइड भी होते हैं, बॉल होते हैं, रोलर वगैरह। ठीक है, और वो आपकी जो पूरा लेथ मशीन होती है वो तो होती है, वो तो पूरे कंपोनेंट हैं। ठीक है, उसको जो कनेक्ट करती है, मतलब वहाँ पर सीएनसी मशीन बोलते हैं, वो एक कंप्यूटर की सहायता से चलते हैं। वो आगे लेक्चर में बताऊंगा मैं किस तरीके से हम उसको चलाते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट है, बाकी आगे लेक्चर में। तो यहाँ पर लेडी स्क्रू के बारे में, ठीक है, और तुम्हारे जैसे कि हम जो आपकी जो चिप्स वगैरह जो कटती हैं, ठीक है, जब हम किसी भी पर पीस पर काम करते हैं तो वहाँ से कुछ चिप्स निकलती हैं, तो चिप्स रिमूवल होता है एक। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ये। ठीक है, सीएनसी मशीन के और कुछ टूल होल्डर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल होल्डर होते हैं, किस तरीके से हम टूल को पकड़ते हैं। डिफरेंट पैलेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है ना, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। फिर पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ ए टूल रूम, इस ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे, तो इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर घेर दूंगा, अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे है आपका नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट प्रोग्रामिंग। मतलब हम प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि सीएनसी मशीन है। सीएनसी बेसिकली इसकी जो वो होती है फुल फॉर्म, कंप्यूटर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी सीएनसी मशीन है, ठीक है,
तो यहाँ पर पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में विषय में बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की सहायता से चलाई जाती है। कंट्रोल कैसे होता है ये सभी चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग की सहायता से हम मशीन को कंट्रोल करते हैं, और प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसकी सहायता से ही टूल चलता है, उसकी सहायता से हमारा स्लाइड वे वगैरह सब चीज़ चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग यही पढ़ेंगे। एनसी वर्ड पढ़ेंगे, कौन कौन से वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक। सिंपल प्रोग्रामिंग फॉर रीजनल कंपोनेंट्स, पार्ट्स प्रोग्रामिंग यूजिंग, ठीक है, कैनेट, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइकिल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ ऑफसेट वगैरह हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम डिवाइस, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सिस्टम डिवाइस हैं, ठीक है, एक्चुएटर वगैरह हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइस का मतलब है जो इस सिस्टम में हम सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन में कौन कौन से डिवाइस हम ज़्यादातर मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपका है जैसे एलवीडीटी, टैकोमीटर, ठीक है, सेंसर हो गया, सेंसर तो आप जानते हैं, और ट्रांसड्यूसर हो गया, एक्चुएटर हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ देखो यहाँ पर ये है एनवीडीटी, ये हम एमएमआई में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एमएमआई का भी मैं सिलेबस बता दूंगा, और उसके बाद इन दोनों की डे बाई डे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके कुछ डिवाइसेस हैं उनको भी पढ़ेंगे। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बनते हैं इनसे। ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है देखो प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड पीसी कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब सीधी सिद्धांत बात ये है कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो सीएनसी मशीन में कॉमन समस्या होती है ना, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे। आगे है आपका ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्योंकि इसी चैप्टर से ही कम से कम 15 नंबर को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जितने भी हैं आपके, ठीक है, सभी को हमारे चैनल पर लेकर आएँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से कम क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो सीएनसी मशीन का पेपर होता है 50 में से 50 का आपको देखने को मिलेगा। 75 नंबर का पूरा पेपर आता है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चंस को कर आओगे। ठीक है, छोड़कर भी नहीं आओगे। ठीक, तो आपको अच्छे मार्क्स मैं यहाँ पर दिलाऊंगा। बैक की तो छोड़ो, ठीक है, बैक तो आएगी ही नहीं आपकी जब आप हमसे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है ना, तो इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें कैड क्या होती है, कैम क्या होती है, सीआईएम क्या होती है, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, एफएमएस की जो ओवरव्यू है वो क्या होता है। ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन का यूज जो अब मेनली चल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज है, ऑटोमेशन है क्या चीज़, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये नया चैप्टर इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है कि सीएनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन टर्निंग एंड मिलिंग। ठीक है, ये चैप्टर इन्होंने नया जोड़ा है, तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशंस के बारे में, टर्निंग मशीन, फेसिंग, ओडी, आईडी, रफ कट, फिनिशिंग कट, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, जो आपके जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि आपने लेथ मशीन में पढ़ोगा, वो भी यहाँ हमें ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, थोड़ा अलग है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मिलिंग मशीन, देखो यहाँ पर मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ भी वही है सभी चीज़, और डिफरेंट टर्म लाइक क्लियरेंस, ठीक है, फीड प्लेन, डिप ऑफ कट, लीड एंड लीड आउट, ओवरलैप, ये सभी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंपल प्रोग्राम इन मिलिंग एंड टर्निंग इन्वॉल्व डिफरेंट ऑपरेशंस, तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर, ये थोड़ा सा इन्होंने नया चैप्टर रखा और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसको भी लास्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है ना, अच्छे से कवर करेंगे। सो गाइस, ये आपका सिलेबस है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशंस का। तो कल से आपको डे बाई डे लेक्चर्स मिलने लगेंगे आपको, तो कहीं जाना नहीं है। आपको लॉकडाउन में अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना, क्योंकि कोरोना वायरस अच्छी तरीके से फैल रहा है, तो आप घर पर रहें, ठीक है, सुरक्षित रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि सभी स्टूडेंट आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।